सैरिश, आपके पास कोई ड्यूल नेशनलिटी है? सॉरी। अच्छा, यानी आप प्योर पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान की एक ऐसी ज़बरदस्त खातून से जिनका कारनामा क्या है। सारी जरा आप बताइए। भाई वो यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर हैं अरूबा फरीदी, और इन्होंने 23 साल की उम्र में ये एजाज़ अपने नाम किया। इस सफ़र में उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना अगर रहा है तो वो क्या थी, क्या उन्होंने खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए आपकी मुलाकात करवाते हैं अरूबा फरीदी से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अभी जो है वो जब हम रिपोर्ट देख रहे थे तो हमने अरूबा से पूछा कि भाई कौन कौन से जहाज़ जो है वो आप ठीक कर लेती हैं। उन्होंने बताया जी जंबो जेट 747 A380 सारे जहाज़ जो हैं वो ये बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं। तो ये कमाल इतनी कम उम्र में, क्या आपको बचपन से एविएशन का शौक था? बचपन से टेक्निकल चीज़ों का बहुत शौक अच्छा। था, टेक्निकलिटीज़ को देखने का, उनके साथ काम करने का, टूल्स हैंडलिंग करने का बहुत शौक था। सो आई डिसाइडेड कि एयरक्राफ्ट की तरफ भी एक ऐसी फील्ड है, तो आई जम्प्ड इनटू इट। एंड अच्छा, मुझे हैरत इस बात की अरूबा कि आपसे पहले हमने किसी पाकिस्तानी खातून को इतना आगे इस फील्ड में नहीं देखा, स्पेशली ये जो टेक्निकली और ये सारा इंजीनियरिंग बाकायदा। तो ये आपने फिर कब ये डिसाइड कर लिया था कि बस अब यही करना है और इस पर फोकस हो जाना है? बैक इन 2014 मैंने एक एकेडमी का ऐड देखा न्यूज़पेपर में। सो आई गॉट टू नो कि इस तरह की कोई फील्ड है पाकिस्तान में, बिकॉज लोगों को ये नहीं पता। अब एरोस्पेस इज़ माई यू कैन से मेरा ट्रेड है एरोस्पेस, बेसिकली इट्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर जब ये पब्लिश होने लगा तो फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के थ्रू जो है ना इसको थोड़ी पब्लिसिटी मिली। फिर लोगों को पता चला कि एविएशन में भी इस तरह का काम होता है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नाम है जो आप डे टू डे मेंटेनेंस देख रहे होते हैं जहाज़ों की, प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शंस होती हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द होल थिंग। मेंटेनेंस इंजीनियर्स जो हैं वो ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अरूबा, ये कमर्शियल एयरलाइंस को भी आप देख रही हैं या सिर्फ प्राइवेट जेट्स? बेसिकली अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पर मैं प्राइवेट जेट्स को देख रही हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई एम गोना गो टू एयरलाइंस एज वेल। हाँ, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी आप यूरोप के लिए भी जा रही हैं, यूरोप टूर के लिए भी जा रही हैं, वो किस सिलसिले में वो भी बताइएगा। मेरा जो फर्स्ट लाइसेंस है दैट इज़ यूरोपियन लाइसेंस फ्रॉम EASA, दैट इज़ यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। और उसके बाद आई गॉट इट कन्वर्टेड टू PCA, दैट इज़ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। और फिर वही यूरोपियन लाइसेंस मैंने कन्वर्ट करवाया टू UKCA। सो आई एम होल्डिंग 3 स्टेट्स लाइसेंसेज राइट नाउ। ज़बरदस्त। अच्छा अरूबा, हम अक्सर सुनते हैं कि जनाब एयरपोर्ट पर साइड पर खड़े हुए वो सीधा हाल तैयारे खड़े हैं और ज़बोहाली का शिकार हैं, उनको मतलब ज़ाहिर है फिर ना यूज़ किया जा सकता है, हमें मंगवाने पड़ते हैं। और एक वो वक्त था कि जब गुलशन में कैफेटेरिया बनाना पड़ता है। बिल्कुल कैफेटेरिया बनाना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान कितना एडवांस है इस चीज़ को लेकर? देखिए पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है एविएशन में भी जिस तरह के बाकी कंट्रीज़, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरर्स अमेरिकन्स हैं, UK से हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक लोगों की बात है और लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो ख़राब एयरक्राफ्ट हैं या हम ख़राब जहाज़ों में ट्रैवल करें, ऐसा नहीं है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, प्रॉपर इंस्पेक्शंस होती हैं और फिर काउंटर ऑडिट्स भी होते हैं उस पर, ताकि पता चल तो सके। ये कभी कभी जो हम सुनते हैं कि पहिया फंस गया और व्हील्स नहीं खुले आपने चेक किया होता है? इट्स नॉर्मल, डेफिनेटली मैंने चेक किया होता है, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, बट इट्स नॉर्मल। लैंडिंग गियर क्यों प्रॉब्लम करता है? बिकॉज आप देखें फ्लाइंग देखें, फिर आप फोर्सेस जो इंस्पेक्ट करती हैं वो देखें, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है उसको 3 एक्सेस रिक्वायर्ड हैं फ्लाई करने के लिए। अलबत्ता जो आप गाड़ियों में ट्रैवल करें तो आपके पास एक सपोर्ट है, बट एयरक्राफ्ट के पास कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकलिटीज़ हैं और टेक्नोलॉजी में नॉर्मल है, ये बाकी दुनिया में भी होता है। इससे ज़्यादा होता है वो। तो ऐसा है कि हमारा जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बट इससे ज़्यादा होता है। सही, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, आप ज़रा ये तो आपके जो इस वक्त आप कर रही हैं वो सारी चीज़ों की डिटेल हो गई। आप अपने बारे में बताइए कि क्या आपकी एजुकेशन रही, क्या बैकग्राउंड रहा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब आईं तो क्या सोच कर, ये तो आपने बता ही दिया है, खैर एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ठीक है, मेरा जो है वो मैंने इंटरमीडिएट के बाद ये ज्वाइन कर ली थी फील्ड। सो इट्स लाइक अबाउट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड अभी जो मेरे पास है, और फर्दर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ इसको। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ टॉप अप डिग्री इसी फील्ड के साथ लाइसेंस के बाद। तो ये टोटल सिनेरियो है। बाकी अगर आप एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, जिस तरह के पायलट्स के लिए CPL रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए AMEL रिक्वायर्ड है, दैट इज़ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस। सो यू विल बिकम अ सर्टिफाइड इंजीनियर टू सर्टिफाई द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। अच्छा, आप लोग इतने सेल्फिश क्यों होते हैं? पहले मुझे बिल्कुल पूछिए। आप लोग इतने सेल्फिश क्यों होते हैं?
मतलब जब जहाज में जाके बैठो कहते हैं यार पहले अपना मास्क पहनना फिर बराबर वाले को पहनाना, यार कोई बुजुर्ग बैठा हुआ हो तो ये क्या बात हुई? देखिए, ये इस तरीके से आप लोग ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि मास्क निकालना पड़े? सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है, ये लोगों को बहुत बाद में समझ में आएगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलें, ये फिर ठीक है, जरूरी अच्छा है। अरूबा, मुझे ये बताएगा एज अ गर्ल कितनी मुश्किल फील्ड है ये, और चूंकि पहले तो नहीं लोगों में इतनी अवेयरनेस थी कि ऐसी फील्ड भी कोई है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है, तो जो लड़कियां टेक्निकली ज़रा कुछ अपना जहन इस तरफ रखती हैं और उनको शौक भी है, अब वो क्या इजीली इसको ज्वाइन कर सकती हैं, या उनके लिए भी मुश्किलात जो आपने फेस किए कुछ शेयर करें ताकि पता चले? देखिए, मेरी पर्सनली यही कोशिश है कि जो फीमेल्स आ रही हैं या जो मेल्स भी, ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो ज़्यादातर मेल्स ही थे, क्योंकि फ़ीमेल्स इस तरफ ज़्यादा नहीं है इस फील्ड में। तो मैं उनको यही बात कहती हूँ शुरू से अब तक, और फीमेल्स को भी, कि देखें चीज़ें मुश्किल होती हैं, मुश्किल नहीं होगी तो आई गेस लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चीज़ को अचीव कैसे करना सही है, बात। ठीक है। तो मुश्किलात हैं, लेकिन ये है कि आप डटे रहें तो कर लेते हैं, सभी कर रहे हैं। और मेरी सीनियर्स भी हैं, ऐसे नहीं है कि आई एम द ओनली वन बीइंग इन लाइक बीइंग अ फीमेल इंजीनियर इन एविएशन। मेरी सीनियर्स भी हैं जिनको मैं फॉलो करती रही हूँ, तो मेरे लिए तो ऑलरेडी रोल मॉडल्स हैं। और अब जो बिगनर्स और भी आते जा रहे हैं, जो फीमेल्स आती जा रही हैं, तो आई डू सजेस्ट देम कि बी ऑन इट, यू विल गेट इट। बेहतरीन, बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने कर दी है कि नाजरीन, समंदर की लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, असल इंसान वो है जो समंदर की लहरों का सीना चीरते हुए आगे निकल जाए। थैंक यू सो मच अरूबा, आप हमारे साथ रहीं और आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो है वो अपनी शेयर किया आवाम के साथ भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।